जो है वृंदावन जाएंगे, मथुरा में कृष्ण जी आ रहे हैं, उनके सपने में आ रहे हैं। ये आप क्यों सपने में आने लगे? अभी तक तो नहीं आए। चिलवारा में कौन सी सरकार लेकर आई है गौवंश, मुझे बता दीजिए। योगी जी ने चिलवारा में कितने गाय पाली है ये बताइए मुझे। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्पोर्टर गाय के हैं वो सब भाजपा के हैं। जो लोग हिंदू मुस्लिम करते थे, कहते थे कि योगी सरकार आ जाएगी तो मुस्लिमों को निकाल देंगे, एनआरसी लाएंगे। इस बार तो अखिलेश की बनने जा रही है सर। यूपी में सरकार तो बाबा जी की, यानी कि क्योंकि उन्होंने जो है विकास कार्य किए हैं, इस वजह से विपक्ष की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल है। नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप देख रहे हैं माई भारत। हम आपको सीतापुर की चुनावी यात्रा घुमा रहे हैं सन 2022 विधानसभा चुनावों की। अभी उसी क्रम में हम अगली डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं जो कि खैराबाद डेस्टिनेशन हमारी है और ये सीतापुर विधानसभा का जो सदर क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। हम इस समय डीजे कॉलेज चौराहा पीछे हमारे है और यहाँ पे एक अल्लाम फजले हक हमने लिख रखा है क्योंकि मुझे नाम जरा टिपिकल लग रहा था। अल्लामा फजले हक। अच्छा, अल्लामा फजले हक, माफ़ करिएगा, अल्लामा फजले हक जो है ये स्मारक हमारे पीछे है और हम अपना कार्यक्रम लेके आ गए हैं क्या बोलती पब्लिक। और हमारे साथ में यहाँ खैराबाद से लोकल से कुछ लोग जुड़े हैं जो बताएंगे कि आखिर क्या माहौल है सन 2022 का खैराबाद में। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंशु मिश्रा है। अंशु मिश्रा जी, इस बार 2022 में किसकी सरकार पसंद कर रहे हैं कि किसकी सरकार आएगी यूपी में? यूपी में सरकार तो बाबा जी की, यानी कि क्योंकि उन्होंने जो है विकास कार्य किए हैं और विकास कार्य आपको दिख रहा है। आप चलिए हमारे साथ में, हम आपको दिखाते हैं। लोगों को शौचालय मिला है, आवास मिला है, अच्छी बिजली की सुविधाएँ हैं और भी अन्य बहुत सारी योजनाएँ हैं जो आम जनमानस के लिए लाभकारी हैं। और आपके हिसाब से सरकार बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ योगी बाबा आदित्यनाथ जी की सरकार जो है फिर से वापसी करेगी 2022 में और उससे आगे भी आगे सरकार आएगी हमारे पूज्य महाराज जी की। अच्छा, और भाई क्या नाम है आपका? आकाश कटियार। आकाश कटियार। आकाश जी, आकाश जी क्या लगता है किसकी सरकार? बाबा जी की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। जगह है क्योंकि इन्होंने कार्य किया है, विकास कार्य किए हैं, शौचालय दिए हैं, बिजली विभाग में सबसे ज़्यादा कनेक्शन दिए हैं, आवास बनवाए हैं और किसी का नाम पूछ के नहीं बनवाए। धर्म के लेके कोई राजनीति नहीं की है। पूर्ण बहुमत की सरकार इसीलिए आ रही है। अच्छा, और ये जो आवारा गौवंश का है एक बड़ा प्रकरण है, किसान बड़ा त्रस्त है और सीतापुर की अधिकतर आबादी जो है वो खेती पर निर्भर है, तो उसको आप किस एंगल से देखते हैं कि किसान त्रस्त है? उसके लिए कार्य हो रहा है हमारे नगर में, हटौरा में जो है गौशाला बनवाई गई है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है, बन चुकी है और इसके लिए उपचार कर रहे हैं बाबा जी। लेकिन किसानों की तरफ से ये चीज़ एक बड़ा सवाल है। मैं बता देना चाहता हूँ किसानों से, अपने आम जनमानस से सबसे बता देना चाहता हूँ कि जो भी ये गौवंश या जो भी जानवर घूम रहे हैं खुले में, कोई भी सरकार नहीं लेकर आई है। वो आपने छोड़े हैं, हमने छोड़े हैं। अभी इससे पहले आधुनिक युग था, आ गया है, मतलब अब आधुनिक युग है। उससे पहले जब खेती होती थी तो वो उसी से जुताई बुआई होती थी। अब आज उनका काम नहीं है तो उनको आवारा छोड़ दिया गया। आज भी गायें लोग पालते हैं, उसमें हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है। पालते हैं उनको, जब तक दूध देती है तब तक घर पे रखते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। तो योगी मोदी की इसमें क्या गलती है भाई? आपने उनको यूज़ किया, छोड़ दिया। कहा जाता है कि बूचड़ खाने बंद होने की वजह से जो उसका भी मैं जवाब देता हूँ। बूचड़ खाने अगर बंद हुए तो हमारी सरकार ने, आप देख लीजिए, लगभग 500 गायों की, गौवंशों की व्यवस्था कराई है मोहल्ला हटौरा में। आप जाके वहाँ पर निरीक्षण कर लीजिए कि वहाँ पर चारा उनको मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उनके जाड़े पानी की व्यवस्था है या नहीं है। आप देखिए हमारी सरकार कितना गौवंशों के लिए और किसानों के लिए कर रही है। हर एक तबके के लिए हमारी सरकार कर रही है और फिर भी कुछ लोग, अब उनकी खटिया खड़ी है। मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग हिंदू मुस्लिम करते थे, कहते थे कि योगी सरकार आ जाएगी तो मुस्लिमों को निकाल देंगे, एनआरसी लाएंगे और देश से बाहर निकाल देंगे, हिंदुओं को कर देंगे हिंदू राष्ट्र घोषित। ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष की खटिया इस वजह से खड़ी है कि उनके जो हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा था वो फेल हो गया। हमारी सरकार ने हर योजना का लाभ हर तबके के आदमी को, सभी धर्म के आदमियों को दिया है। इस वजह से विपक्ष की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल है। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ। भाई तभी तो इतना राजनीतिक मुद्दे बात कर रहे हैं, वही हम कहें, मतलब इतना ज़्यादा मतलब नॉलेज रखने वाला। हाँ जी भाई, क्या नाम है? हमारा नाम ताहिर अली। हमारा नाम ताहिर अली है सर। हम गांव चिलवारा में रहते हैं। पूरा दिन आज गायों को, गौवंशों को खदेड़ा है हमने। हम बहुत परेशान हैं गौवंश की वजह से। कहाँ से खदेड़ा? खेतों से खाए जा रही हैं सब। अच्छा।
हम गांव चिलवारा से आए हैं सर। चिलवारा से आए हैं। तो योगी जी ने जो है तो हमें एक मिनट हमारी ना 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 हम बात करें। अरे आप हमसे बात करने आए हैं, आपस में बाद में बात कर लीजिएगा। रुकिए, सुनिए हमारी। योगी जी ने जो लोगों को बाड़ा दिया है सर, वो क्या 3 मंजिल पे बनाने के लिए दिया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने गांव में 3 मंजिल पे बाड़ा को बनाया है। किसने बनाया है? हमारे ग्राम सभा में जिसको भी बाड़ा दिया गया उन्होंने बनाया है। अब देख लो, भाई का कहना है कि चिलवारा गांव में जो लोगों को बाड़ा मिला वो 3 मंजिल पे बनाए हैं। तो हम दिखा सकते हैं सर, 3 मंजिल के ऊपर बाड़े बने हुए हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो ये गौवंश घूम रहे हैं सर, उनको गौ को जिन्होंने बाड़ा दिया है योगी जी ने, तो उस बाड़े में गौ को रखा जाए। बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा और कोई समस्या? उसके अलावा कोई समस्या हमें नहीं। क्या चाहते हैं कि इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? इस बार तो अखिलेश की बनने जा रही है सर। बिल्कुल बनने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और कोई चीज? और कोई चीज तो सर हमें बस खाली मतलब गवर्नमेंट से गायों को लेकर नाराज हो गए। पूरी रात नहीं सोए हैं आज। गांव को हाँकते रहे। इनकी भी बात सुन। जवाब देना चाहूंगा। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? कहाँ की बात कर रहे हैं? चिलवारा की बात कर रहे हैं। चिलवारा में कौन सी सरकार लेकर आई है गौवंश, मुझे बता दीजिए। योगी जी ने चिलवारा में कितने गाय पाली है ये बताइए मुझे। नहीं, आप बता रहे हैं। हमारी शिकायत ये है कि जैसे गौवंश को रखने के लिए बाड़ा दिया जाता है लोगों को, तो उस बाड़े में गौवंश को रखा जाए। यानी आपका कहना है बनाने के लिए नहीं दिया गया है ये। गवर्नमेंट ने, जैसे मान लीजिए इन्होंने योगी जी की बात कही, तो गवर्नमेंट ने एक अच्छी व्यवस्था के थ्रू उन्होंने गौ वंशों के लिए गौशालाएं या गौबाड़ाएं जो आप बोल रहे हैं उन्होंने आवंटित करवाए। सुनिए आवंटित कराए, लेकिन उसके बाद में सूचित किया गया है। हर गांव में गौशालाएं बनी जा रही हैं। हर गांव में कम से कम 50-50 गाय हर प्रधान। भाई, आपके भाई का कहना है, सुनिए तो, उनका कहना है कि बन तो रही हैं पर वो अनर्गल तरीके से यूज की जा रही हैं। मतलब कोई 3 मंजिल पे बनाए हैं, अपने घर के लिए यूज कर रहा है। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप हिंदू हैं, आप गौ माता नहीं कहते हैं गौवंशों को? गौ माता मानते हैं? नहीं मानते हैं ना? तो आपकी जिम्मेदारी है। धीरे। अरे और भी लोगों से बात करें। दादा, क्या नाम है? मुझे जुनैद खां कहते हैं। जी जुनैद जी, कौन सी पार्टी से आप संबंध रखते हैं या किस पार्टी को पसंद करते हैं? तो एक नागरिक हैं और वैसे हम लोगों की सोच ये है कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार लाई जाए। तो क्या कारण ऐसे हैं? इसका कारण ये है कि अभी भाई हमारे छोटे भाइयों कह रहे थे कि गौशाला बनाई जा रही है। गौशाला बनी है, लेकिन वहाँ पर भूसा नहीं है, इतना पेमेंट नहीं आता है। गौशाला में आप जाए देख लीजिए जाके कि वहाँ पर जानवर मर रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं, क्योंकि 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको खाने को दिया जाता। आप अब खुद सोच लें कि 30 रुपये में क्या एक जानवर अपना पेट भर सकता है? अत्याचार हो रहा उनके साथ में। दूसरी चीज़, हमारी सोच ये है, ये सरकार गौ माता के नाम पर आई है, कटने के लिए उसको गाँव में खेतों में छोड़ दिया गया है। तार से कहीं कट रही है, कहीं लोग मार रहे हैं। ये तो यकीनन सत्य है कि स्थितियां गायों की दयनीय है। की सोच ये है कि अब किस हम लोग गौ माता को बचाने का काम करेंगे। गौ माता का कोई पहले से कोई प्लान है सर? हाँ, वो अखिलेश यादव के तमाम प्लान निकले हैं और उसके ऊपर जो है वो कार्य करेंगे। अच्छा दादा, लेकिन जो कहा है वो किया है अभी तक। अच्छा, आपके खैराबाद की क्या स्थिति है? खैराबाद में आप समझ लें कि समाजवादी का ही है सारा। और 5 साल विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? विकास कार्य तो कहीं नहीं हुए हैं। विकास था फिर किए हुए काम का उद्घाटन हुआ है, किए हुए कामों का उद्घाटन हुआ है, यही एक विकास है। तो अच्छा, सदर अभी जो सीट है आपके यहाँ से वो अभी क्लियर नहीं हुई है। सपा ने क्लियर कर दिया है, बीजेपी ने नहीं क्लियर किया है। इस समीकरण को कुछ आप अपने नज़रिए से देख ऐसा है, उनको राधेश्याम जायसवाल के खिलाफ कोई प्रत्याशी न ढूंढने मिल रहा है, तो क्या तय करेंगे वो? अच्छा, राजेश बाहर का कोई आवेगा। आपका कहना है कि मजबूत प्रत्याशी है राजेश जी? मजबूत, बहुत 4 बार इससे पहले रहे। पिछली मरतबा भावनाओं में जनता ने बहकर वोट दे दिया, उनके खिलाफ पछता रहे हैं सब। अच्छा, वैसे एक चीज़ और कही जाती है उनके बारे में। जब हम अभी डिस्ट्रिक्ट घूम रहे थे तो उस दौरान हमने कई सारे लोगों से बात की, तो उनके खिलाफ एक सदर के अंदर एक अंकुश लगा। उन लोगों ने बताया कि जहां पर लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया है, राधे जी कहते हैं हम उनका कार्य नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं। कहते हैं, ये गलत कहते हैं। राधे घर घर जा रहे हैं, घर घर राधे हैं। अभी नहीं, इस समय तो हर नेता हर जगह हर कली कुच्चे जहाँ तक वो कभी नहीं गया वहाँ पहुँच रहा है, लेकिन 5 साल वो कोई नहीं आते हैं। विधायक रहे ना, वो विधायक रहे ना उनकी सरकार रही,
उसके बाद भी चेयरमैन के नाते चेयरमैन के नाते कस्बे नगर में काम किया उन्होंने। जहाँ के वो चेयरमैन थे वहाँ उन्होंने काम किया है। जाइए देखिए जाएगा, सारे काम उनके हुए हैं। यानी इस बार लगता है कि उसका पूरा पालन हुआ है, पूरा पालन हुआ है। तो खैराबाद की जनता इस बार तैयार है कि वो सरकार बदल देगी। बिल्कुल पूरी तरीके से। जी, क्या नाम है? मोहम्मद जैद अंसारी। मोहम्मद जैद अंसारी। मोहम्मद जैद जी, क्या माहौल लग रहा है? इस बार खैराबाद में समाजवादी पार्टी ही बहुत ज़्यादा वोट पाएगी। इस बार केवल मान लीजिए हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, खैराबाद में हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, केवल राधे 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 राधे, फुल राधे राधे। आप सर्वे अच्छा, एक जरा रुकिए भाई, इधर आइए आप। क्या नाम है? नौशाद अली। नौशाद अली नौशाद जी। बड़ा पान वान खाए हैं, बड़ा मजा आता है। जी बताइए। क्या लगता है किसकी सरकार? केवल अखिलेश यादव। अरे रुको, समाजवादी पार्टी। अरे भाई रुको, हमें कैमरा बंद करना पड़ेगा। ये चीज हम कहीं धरना नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? हम पार्टी का कोई हुजूम लेके चल रहे हैं जो आप लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। हम डिबेट करने आए, बात करने आए हैं, बात शांति से करिए सभी लोग। मतलब ये कैसा परिचय दे रहे हैं आप लोग? पहले तो मैं इनकी बात का, जो भाई साहब ने कहा, मैं उनकी बात का बड़ी विनम्रता से जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने जो गाय कटने वाली बात कही, इनकी सरकार जो गाय काटने वाले लोग थे आज गाय संरक्षण, गौ संरक्षण का बात कर रहे हैं। तो इसी विचारधारा को चेंज करने के लिए हमने योगी सरकार को वोट किया था। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई इनके विचार सुन करके। जो है वृंदावन में जो है बनाएंगे मंदिर, उनके सपने में कृष्ण भगवान आए थे मथुरा में, ठीक है। अब हमारी अयोध्या में अभी तक नहीं उन्होंने देखा झांक के कि अयोध्या कहीं भी है। अब उनको राम मंदिर दिख रहा है, जो है वृंदावन जाएंगे, मथुरा में कृष्ण जी आ रहे हैं, उनके सपने में आ रहे हैं। ये आप क्यों सपने में आने लगे, अभी तक तो नहीं आए। ठीक है, आप लोग का अपना, मुझे लगता है जैसे आप लोग बीजेपी से हैं तो अपनी बीजेपी की बात कर रहे हैं। और जी अभी मेरे छोटे भाई ने एक बात कही कि गाय काटने वाले, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सपोर्टर गाय के हैं वो सब भाजपा के ही हैं। आप उसका पता कर लीजिए, रिकॉर्डेड ले लीजिए। अब नहीं, एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ? अब बड़ी बात बोल रहे हैं। बड़ी बात नहीं है, आप देख लिए, या तो गुजरात के हैं या भाजपा से ही रिलेटेड हैं। आप उसको पता कर लीजिए, मालूम करिए। 9 एजेंसियां हैं, उसमें 8 एजेंसियां गैर मुस्लिम की हैं। गैर मुस्लिम की क्या है, मोहम्मदन केवल बदनाम किया जा रहा है। और जब ये लोग जीत नहीं पाते हैं तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, मंदिर मस्जिद करने लगते हैं। यहाँ पे बात हो रही थी विकास की, मस्जिद मंदिर कहाँ से आ गए आप बताइए। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास पे काम करते हैं। विकास की बात करिए भाई साहब, भी विकास की बात करें, विकास की बात करें, मस्जिद मंदिर की बात ना करें। चलिए, हम कहना चाह रहा हूँ क्या गाय के संबंध में, मैं मुसलमान हूँ। मेरे धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि गाय का दूध पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया, गाय का गोश्त खाना बहुत नुकसानदेह, बीमारियों को जड़ देता है। मेरे धर्म गुरु ने ये कहा है, तो हम लोग कैसे गाय को जो है उसको मार सकते हैं? हम दूध पीने के लिए उसके हकदार हैं, मारने के नहीं, क्योंकि हमको बताया गया है कि इसमें जो है गाय का गोश्त जो भी खाएगा वो बीमारियों से ग्रसित होएगा। मेरे धर्म ग्रंथों ये एक बहुत बढ़िया सोच है आपकी। और हम साथ में जहाँ के जो और लोकल लोग हैं, जैसे पान की झुग्गी लगाते हैं या फल का ठेला लगाते हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये तो हो गई राजनीतिक दो पक्षों की बात, जैसे ये बीजेपी के समर्थक हैं और ये सपा के समर्थक हैं, तो उन्होंने अपने अपने दलों की बात रखी। अभी हम बात करेंगे भाई साहब से, देखते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? गुरदीप सिंह। गुरदीप जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो योगी जी बननी चाहिए। किसकी? योगी जी की बननी चाहिए सरकार। लेकिन बहुत भाई कह रहे हैं कि इस बार सपा खैराबाद में बिल्कुल सपा ही है। ये तो अपना अपना सिस्टम है। अच्छा, अपना अपना तरीका है ना, बताया। और भाई लोग भी हमारे साथ हैं। भाई क्या नाम है? मेरा नाम संदीप जायसवाल है। संदीप जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। जी सर। भाई क्या नाम है? अजय। अजय जी, क्या लगता है किसकी सरकार? सरकार वोट पढ़ने में मालूम होगा अभी। अभी एक रुझान आता है, आप किसको? हम तो भाजपा के। मेरे आप भाजपा से। क्या कारण है? कारण अभी ज्यादा लोग बता रहे थे धर्म से भाजपा ही हैं। अच्छा, धर्म से भाजपा ही? नहीं, शुरू से। शुरू से भाजपा ही है। चलिए ठीक है, इनका अपना मत है। और हम फल वाले भाई, क्या नाम है आपका? अरे बताइए तो। अरे भाई आई, अपनी बात तो रखिए हमारे सामने, बात तो बताइए। क्या नाम है? शिव कुमार। शिव कुमार जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? हमारे बीजेपी की। बीजेपी की बनेगी। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? मिस्त्री का काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम। राजमिस्त्री का काम है। यहाँ के रहने वाले हैं या बाहर से आए हैं? यहीं रहते हैं। तो आसपास का
माहौल क्या लगता है, किसकी सरकार आने वाली है? अब ये तो समय बताएगा हमारा। बात आपस में जो राजमिस्त्री है, काम वाम करते होंगे, तो बात भी आपस में होती होगी भाई, किसकी सरकार बनानी है, कौन बढ़िया है? हम तो बीजेपी की बना रहे हैं। बीजेपी की बन रही है। भाई क्या नाम? जी हमारा राशन कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है। अच्छा, क्या नाम? साल से हम प्रयास कर रहे हैं और कोई भी हमें सरकार की योजना नहीं प्राप्त हो रही है। नाम क्या है आपका? नाम हमारा गौरव गुप्ता है। गौरव जी कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं कमाल सराय खैराबाद में। कमाल सराय खैराबाद में। तो राशन, आपकी शादी हो गई है? हमारी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। इस वक्त बहुत परेशान हुए, बहुत पैसा लग गया है और हमने कई बार अपील की कोटेदार से, भैया बना दीजिए, उसने मना कर दिया। कोटेदार कौन है, बता सकते हैं? राजकुमार जी। अच्छा, उनके यहाँ शिकायत करने के बाद में क्या आश्वासन दिया गया? हमने कहा तो उन्होंने कहा कि अभी कोई कार्य हो नहीं रहा है, कुछ दिन रुक जाइए। उसके और कहीं गए उसके अलावा? हाँ, और कहीं भी गए, सीतापुर तक भी हो आए। किसके पास गए थे सीतापुर में? सीतापुर में जो वो बना हुआ है, वो ऑफिस जो बना हुआ है, बोर्डा ऑफिस, वहाँ तक भी गए। यानी हर जगह गए लेकिन सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई ही नहीं हुई है। विकास जी नाम बताया था आपने? जी, गौरव जी की सुनवाई अगर हमारी बात संबंधित जिला अधिकारी और जो संबंधित विभाग के लोगों तक पहुंचती है तो कृपया इनकी जो भी चीज़ें हैं वो सुनी जाएं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि इनकी शादी हो चुकी है और इनके पास में राशन कार्ड नहीं है, काफ़ी दिनों से भटक रहे हैं। ठीक है, हम इस डिबेट को यहीं विराम देते हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ में मैं दीपक दीक्षित, सीतापुर।